जोहार। अभी मैं दुमका में हूँ और दुमका के जो एक प्रसिद्ध जो सर हैं एक्स मार्कोस कमांडो राजकुमार मंडल सर, जो कि जय जवान एकेडमी के कोचिंग संस्थान के जो ऑनर हैं, उन्हीं के कोचिंग संस्थान में आए हैं। और एक हमारे साथ जो भाई हैं जो अग्निवीर 2024 में भर्ती हुए हैं, जो आज इनका सम्मान समारोह है सर रखे हैं, जो कि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद यहीं पे आए हैं। सीधे बात करते हैं कि वहाँ ट्रेनिंग कैसा चला, सारा कुछ बात करने का प्रयास करेंगे। और सर जो है किस तरह का यहाँ छात्र छात्राएं को पढ़ाते हैं। साथ में अपना ये पापा भी है। जोहार। जौहर। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम है अग्निवीर सृजल टुडू। सृजल टुडू। आप कहाँ से हैं? मैं दुमका जिला के रामगढ़ प्रखंड पोस्ट बंदरजोड़ा तिलाडी गांव का हूँ। आप यहीं से तैयारी करते थे? जी हाँ, शुरू से मैं यहीं से तैयारी करता हूँ। तो मैं जब यहाँ पर शुरू में आया था तो उस टाइम मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं कभी रनिंग नहीं कर पाऊंगा उतना यहाँ के बंदे को देख के। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब जैसे जैसे दिन बीतता गया वैसे वैसे मोटिवेशन भी मिलता गया और हमारा प्रैक्टिस भी बहुत बढ़िया होता गया। बाद में हम लोग 2 टाइम का रनिंग होता था बाद में हम लोगों का, जब रनिंग का ये टाइम आ रहा था उस सुबह शाम? हाँ, तो सुबह शाम। सुबह हम लोग लॉन्ग वाला करते थे और शाम को टेस्ट देते थे, जिससे हमें हाँ डेली उससे हमें ये पता चलता था कि मतलब हमारा कितना टाइम हो रहा है, टाइमिंग कितना माइनस हुआ है इसलिए। अच्छा, आज जो सम्मान समारोह भी है और सर आपको बुलाए, साथ में अपना पापा भी आए और साथ में कई छात्र छात्राएं भी आए हैं, कैसा लग रहा है? आज तो बहुत खुशी हो रहा है क्योंकि मुझसे पहले जो जितने भी यहाँ पर जवान आए हैं ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, उनका स्वागत समारोह में भी हम शामिल हुए हैं। तो उनको देख के जो उस दिन का मतलब सोच था हमारा कि अच्छा आज इनका बारी है, आने वाले दिन में एक दिन हम भी यहाँ पर होंगे और हम भी इंटरव्यू दे रहे होंगे। इसलिए उसी दिन हमने ठान लिया था कि आएंगे, जरूर आएंगे और सबके सामने बैठकर यहाँ पर। वो जो आपको मोटिवेशन हुआ कि जिस अपना भाई सब ऐसे नौकरी ले रहा है, तो आपको भी मन में था कि हम भी इस तरह पढ़ लिख के मतलब नौकरी जॉब ले लेंगे? जी हाँ, क्योंकि वो एक लड़का था, वो हमारे गांव के आसपास एक गांव था, मतलब पास में ही था। हाँ, ताराटिकर। तो पहले से हम उसको जानते थे और वो सिलेक्ट हो गए तो उसने स्टेटस डाला हुआ था कि जय जवान एकेडमी से ट्रेनिंग करके मैं सिलेक्ट हुआ हूँ। तो मुझे पता चला कि ये तो हमारे इधर का है, मेरा दोस्त ही है, इसका हो गया, मतलब मुझे भी करना चाहिए, मेरा भी हो सकता है। तो मैंने भी यहाँ पर ज्वाइन कर लिया और काफी दिनों के प्रैक्टिस के बाद ये सब कुछ हो गया। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पैसा नहीं लिया जाता, फ्री में पढ़ाया जाता है। आपको पैसा लगा था? दिए थे पैसा सर को? पैसा तो नहीं दिए थे, लेकिन नहीं, पैसा नहीं दिए थे, लेकिन अगर आप कामयाब हो जाते हो तो ये आपका फर्ज बनता है कि जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं या भी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आप अपने तरफ से हेल्प कर सकते हैं सर को। हाँ, लेकिन वो मांगते नहीं है। ओके। अच्छा, वहाँ ट्रेनिंग हुआ आपका, वहाँ ट्रेनिंग में क्या कुछ हुआ, कितना कठिनाई हुआ? ट्रेनिंग तो इसलिए कितना हार्ड होता है ट्रेनिंग? ट्रेनिंग हार्ड तो होता है क्योंकि इसलिए ये ट्रेनिंग है। आपको अपने देश को रक्षा करने के लिए आपको तैयार किया जा रहा है, एक शूरवीर योद्धा बनाया जा रहा है। और खासकर जब ये इसका नाम दिया गया है अग्निवीर, तो आपको इस लायक बनाया जाएगा कि आप आग से भी लड़ सकें। तो इसीलिए और ट्रेनिंग की बहुत मतलब बहुत होता है ना कि गए थे उस टाइम थोड़ा शुरू में दिक्कत हुआ था कुछ? बहुत शुरू में बहुत दिक्कत हुआ था, रनिंग भी ठीक से नहीं हो पा रहा था। और वो जब हम सिलेक्ट हुए थे ना, तो उसके बाद हमने रनिंग करना छोड़ दिया था बीच में। अच्छा। लेकिन जब वहां पर जाके ट्रेनिंग शुरू हुआ तो उसमें थोड़ा दिक्कत हुआ था, लेकिन बाद में धीरे धीरे हो गया वो भी, क्योंकि वहां पर आराम तो मिलता नहीं है। अच्छा, कहीं ऐसे स्टूडेंट भी है जो अग्निवीर बनना चाहते हैं, तो वो ट्रेनिंग जो होता है ना, किस तरह वहाँ एक होता है ना, एक क्या चीज ऐसा है कि जो ज्यादा हार्ड आपको लगा, ताकि जान पाए कि क्या अग्निवीर में ज्यादा हार्ड लगता है, कि अभी से वो लोग प्रिपेयर होके जाए? हाँ, वो है, जैसे रनिंग तो सब कर ही रहे हैं, पुशअप भी सब कर ही रहे हैं, लेकिन एक चीज है, वो है टू टच का दिक्कत होता है। जब मैं गया था तो शुरू में टू टच का बहुत दिक्कत हुआ मुझे उसमें, क्योंकि उसमें ऊपर हाथ लटका के आपको पूरा बॉडी को फोल्ड करना होता है, तो पेट में ज्यादा दम नहीं रहेगा तो फोल्ड करना मुश्किल हो जाता है। काफी सारे बंदे इसमें फेल हो जाते हैं। अच्छा, आप लोग मतलब पापा क्या करते हैं? पापा तो कुछ करते नहीं, वैसे घर का खेती बाड़ी जो होता है वही करते हैं। अच्छा। अभी आपको ये 4 साल का है लेकिन? हाँ, इससे पहले 4 साल बोला जा रहा था, लेकिन अभी सरकार के ऊपर इतना
मतलब सरकार के ऊपर इतना दबाव डाला गया कि अभी उन्होंने कहा है कि 75% हो जाएगा ये, और 25% को वापस कर दिया जाएगा। उसमें भी उन बंदों को वापस करेगा जो खुद से चाहते हैं कि बाहर होने के लिए, और जो कैटेगरी है उन सबको। आगे का देखते हैं क्या ये होता है, फैसला आता है। आपको क्या लग रहा है, कुछ इसमें दिक्कत लाया कि मतलब कंफर्टेबल है कि अच्छा लग रहा है किसमें? इस जो अग्निवीर आपको जो सिलेक्ट हुए हैं, कुछ दिक्कत की सब ठीक? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये अग्निवीर वही ये जो पहले इंडियन आर्मी के नाम से निकलता था वैकेंसीज, और उसी को अभी अग्निवीर कर दिया गया है। और हम लोग जहाँ भर्ती होके जाते हैं ना, वहीं पे जाते हैं जहाँ पर अभी इंडियन आर्मी है, तो उन्हीं के साथ काम करते हैं, तो अच्छा ही लगता है, कोई खराब नहीं। अच्छा, क्या संदेश दीजिएगा जो यहाँ हमारे सामने भी छात्र छात्राएं हैं और कहीं आपका जो अभी वीडियो देख रहा है, ऐसे छात्र छात्राएं जो अग्निवीर में आना चाहता है, ऐसे छात्र छात्राओं को आप क्या संदेश दीजिएगा? किस तरह से पढ़ना चाहिए, किस तरह से तैयारी करना चाहिए, तो इसमें हो क्या कुछ ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, मैं बाकी सबको यह मैसेज दूंगा कि आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए, और जब भी आपको लगे कि गिव अप कर देना चाहिए, तो उस टाइम आपको सोचना चाहिए कि आपके घर का स्थिति क्या है, आप किसके लिए मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं। तो आप अगर निरंतर मेहनत करेंगे तो अचीवमेंट आपके पास जरूर आ जाएगा। आप कहाँ से बोले, कहाँ से? मैं हाँ, दुमका जिला से ही हूँ। कौन गाँव? गांव मेरा तेलियाडी है, रामगढ़ प्रखंड। रामगढ़ प्रखंड। जी हाँ। चलिए, तेलियाडी के थे जो रामगढ़ प्रखंड में है, दुमका जिला में। हमारे साथ सर हैं जो जय जवान एकेडमी के ओनर है, जो मार्कस कमांडो थे, अभी रिटायर हो गए हैं। सर जो फ्री में अनाथ बच्चे और जो गरीब है उन लोग को फ्री में आप पढ़ा रहे हैं। जी, आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं, जोहार जी। मैं जब से चालू किया था तब से 3 साल सभी बच्चों के लिए निःशुल्क चलाया था, और अभी भी जो गरीब बच्चे हैं और जो अनाथ बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, अगर वो गरीब हैं और अनाथ हैं तो उनका मैं निःशुल्क कराता हूं, और जो सक्षम है उनसे थोड़ी मात्रा में फी लेता हूं। आज सम्मान समारोह भी है, कई ऐसे छात्र छात्राएं जो आपके यहाँ से जो यहाँ से आपका सिलेक्शन हो जाता है, जॉब मिलता है, तो आप उसको सम्मानित करते हैं। इस बार भी सम्मानित कर रहे हैं, आपको कैसा लगता है जिस इस तरह का आप सम्मानित करते हैं अपने स्टूडेंट्स को? जी, जैसे मैं अपने बच्चों को फिर उसी तरह तैयार किया था जैसे किसान अपनी फसल की रखवाली करता है और अंत में जब उसको उसका फल मिलता है तो जिस प्रकार उसे खुशी मिलती है, कहने का मतलब माँ को अपने बेटे को देखकर और किसान को अपने लहलहाते खेत को देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद मेरे जवानों को जो सक्सेस होके गए हैं, जब यहाँ आते हैं तो मुझे वो आनंद मिलता है। अच्छा, आप जो पढ़ा रहे हैं, ये सिर्फ आपको इस पुलिस या फौजी उस तरह का मतलब डिफेंस लाइन का वही तैयारी करवा रहे हैं कि और दूसरा कुछ? जी, मेरा मेन फोकस तो डिफेंस लाइन ही होता है। बाकी जो जीके जीएस या मैथ की जो पढ़ाई होती है वो तो हर एग्जाम में लगभग सेम ही होता है। फिजिकल भी आप कराते हैं? मेरा मेन फोकस फिजिकल पे ही होता है, क्योंकि यहाँ के बच्चे खासकर जो महिला का व्यक्ति हैं उन्हें फिजिकल में कहीं ना कहीं गाइड की जरूरत होती है। और चूंकि मैं मार्कोस फोर्स मेरीन कमांडो फोर्स जो विश्व का एक अच्छा कमांडो फोर्स माना जाता है, वहाँ मैं 15 साल रहा हूँ, साथ में वहाँ मैं 3 साल ट्रेनर भी रहा हूँ। और फिजिकल किसी को जीरो से कैसे हीरो बनाना है, इस चीज़ का मुझे एक अच्छा आइडिया है और मैं ये कर सकता हूँ। अतः मेरा मेन फोकस फिजिकल पे रहता है, इसके बाद कोचिंग पे रहता है। अच्छा, आपको क्या ऐसा जरूरत पड़ गया कि आप मार्कस कमांडो थे, आप रिटायर हो गए, इसके बाद आप क्या ऐसा आपको मन में चला कि क्यों ना हम पढ़ाएंगे, फ्री में पढ़ाएंगे, अनाथ बच्चों के लिए फ्री, गरीब बच्चों के लिए फ्री, क्यों ऐसा आप सोचते हैं? जी, मैं जनवरी 2021 में रिटायर्ड होकर यहाँ पे आया था और घर गृहस्थी बसाने में 1 साल लग गया। उसके बाद मैं सुबह शाम, खासकर सुबह मैं रनिंग के लिए ग्राउंड जाया करता था। तो शुरुआती दौर पर मैं फिजिकल ट्रेनर बना। बाद में मैं देखा कि लड़के एक्चुअली ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनके माता पिता भी जीवित नहीं है और उन्हें सच में हेल्प की ज़रूरत है। अगर हम उन्हें हेल्प कर देंगे तो हो सकता है उनका भविष्य बन जाए, और ऐसे मैंने बहुत सारे लड़कों का भविष्य बनाया भी। तो मैंने सोचा कि मैं एक एकेडमी स्थापित करूंगा जो गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क चलेगा। और शुरुआती दौर में 3 साल मैंने सभी के लिए निःशुल्क चलाया था, और अभी भी गरीब बच्चों के लिए और अनाथ बच्चों के लिए निःशुल्क चलाता हूँ, क्योंकि उन बच्चों को सच में हेल्प की ज़रूरत है, इसलिए मैं उन्हें मदद करता हूँ। कब से चल रहा है?
ये 2022 से चल रहा है। साथ में जो ये सृजल टुडू के पिताजी हैं उनसे भी थोड़ा बात कर लेते हैं कि जोहर, क्या नाम हो आपका? शिवलाल टुडू। आ, आपका आज आपके बेटे को जिस तरह से आज सम्मान समारोह है, आपको भी बुलाया गया है, सम्मान किया जा रहा है, फूल माला भी पहनाया हुआ है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। चिल का में क्यों था? ठीक है क्यों करना ठीक है क्यों था? है। मैंने आमरन कोड़ा ने तो ची को मेना भाग को हरो कदिया से आमोम हे कना आर नोडे आमहोम हरो में थे नकु आतो नोडे जैसे आमरन कोड़ा नि तो जहां निथा देश रे सेवा है तो आम चिल का में क्यों था? चिल का नहीं क्यों मौज ही क्यों मौज में क्यों था? है। उदिस का थे ना बरे इरन कोड़ा हा नुका मिटे देश रन सेवा लगे बना है बोले ना मैं तो कैसे समझ में नहीं दिया होगा ताया थोड़ा मत नहीं पता है। है। चिल कम पढ़ा जुई कान थे ना पढ़ा तो चिल का पढ़ा चाहिए बोला आया मोने रे बंदा बोले इन नुन अभी पढ़ा लन का इन मिटे कुछ होड़िन बना और इन हो थोड़ा गान एनते ओड़ा से कोई हो थोड़ा मेहनत हो जरूर करना था ओने ना येते बोले ची को आम कमी थे हां ची को इन कमिया खेती रे कमिए कना इन तो खेती हां आर जहां एटा तो बा एटा तो बा इन ने कमी तीन कोड़ा को आम मेना को तमा कोड़ा बारिया कोड़ा मना गई बारे कोड़ा तो लटुई नुई कटी कना नहीं हां लटुई जी पैदा लटुई दो मेना गया नीति हो संगे गया तो उनी तो चेत हो बा चिका कना चिका तो बोले पंचायत समिति रे मेना उनी तो नितो चलो ये जो इनके जो सृजल टुडू के पिताजी थे उनका एक छोटा सा किसान है जो अपने बच्चों को पढ़ाई के प्रति इसका पहले से ही मन था कि हाँ भले मेरे पास पैसा रहे या ना रहे अपना बच्चा को पढ़ाने के लिए मैं हमेशा प्रयास करूंगा। और ऐसे ही दोनों का प्रयास से या दोनों के प्रयासों से ही या इनके प्रयासों से ही आज ये अग्निवीर में सिलेक्शन इसका हुआ है। और इनका कहना भी है कि हम हमेशा प्रयास करते रहते थे और इनका पिताजी भी का भी कहना है कि हम मेरे पास पैसा भी नहीं था फिर भी हम इधर उधर से जुगाड़ करके अब मेहनत करके हम इसको पढ़ाने का हमेशा प्रयास किए हैं। हमारे साथ सृजल टुडू के जो बड़े भाई हैं लीलू टुडू हैं, इनसे बात करते हैं कि एक होता है कि बड़े भाई का भी छोटे भाई के ऊपर हमेशा मेहनत रहता है, तो इनसे सीधे बात करने का प्रयास करते हैं। आपका भाई को अभी सम्मान किया जा रहा है जो आप अग्निवीर जवान बन गया है, कैसा लग रहा है, क्या कहिएगा? बहुत अच्छा, हमको खुशी लग रहा है। चिल्का में क्यों था? अड़ी मौज क्यों था खुशी रस्के उदिस का थे ना बोले इन बोहा नुका बना है बांग बांग नवा हुदिस बांग था कना जे इन भया अग्निवीर बिना मेनते नया मेहनत ते आले को आशीर्वाद ते थे दिसम सवारे चलाना ले हुदिस बांग था कना जे नया बिना मेनते पैसा को हमें कोई बड़ा ले मियां से बांग जातीस पैसा को कोई गी अदो इसे अलमा रगे गिले था कना जन का मैनेज हुई कान गया अंतन ते खोय इसे मैं किसान ले थे कना वो जन का मैनेज हुई कान था बाती कमी को हंतन ते खोय हम चेम कमी बढ़ाए थे ऐसे तो नितो तो पंचायत समिति के तो तिहिन तो पूरा रस्क में क्यों था? अड़ी रस्के अड़ी खुशी अब हेज कना जतो गी ते रस्के की अपनार बुहाय मिटांग दिसम सवाले चलाल का रस्के ही क्या आते रस्के के लिए हियो जतो गी पूरा परिवार जतो रस्के की आशा हेज कना इमा बाहे कना बुहा रे जमाय पड़ा है कंदले जतो गड़ी रस्के में दिसम रन हॉट वीडियो को नेल दाची संदेश मा को लटू बोहा हुई कते मिटे दादा लकन हॉट नवा न्यूज माध्यम ते निये के संदेश इमा को जे आपे हो मेहनत पे कोशिश पे तैयारी पे मेहनत रिया फल पे जाम गया नेगिन मिता को जे नवा मा न्यूज माध्यम ते ये तुम ले गिरा लीलू टुडू। चलिए हमारे साथ सृजल टुडू के बड़े भाई नीलू टुडू जी थे जो इनका कहना है कि हम अपने भाई को हमेशा मदद भी करते थे और अपना भाई इस तरह जो समाज एक देश सेवा के लिए जो सिलेक्शन हुआ है अग्निवीर बना है तो बहुत ही खुशी का आज दिन है। और ऐसे लड़का अगर हमारे संथाल लड़का विशेषकर अगर जाएंगे तो निश्चित तौर पे एक होता है ना संथाल समाज एक उन्नति की ओर जाएगा। हमेशा इनका प्रयास, इनका पापा का भी प्रयास और सभी का प्रयासों ने आज इस तरह इतना लोगों के सामने आज दिख रहा है, सबके सामने एक बैठा हुआ है और एक सम्मान मिल रहा है। एक छोटी बात नहीं है, ऐसे लाखों लोगों के साथ हजारों लोगों के सामने आपको सम्मान मिलना और एक देश की सेवा करना ये बहुत बड़ी बात है। तीनों का मेहनत, अपना पिताजी का और ये अपना भाई बड़ा भाई का मेहनत, साथ में सर का जो मेहनत है, कह के अनाथ बच्चे और गरीब बच्चों को हमेशा सोचते हैं। हम सर को पहले से ही जानते हैं, सर हमेशा हमको बोलते आया है कि गरीब बच्चों के लिए मैं हमेशा कार्य करूंगा, हमेशा मैं उन लोग को पढ़ाऊंगा, आगे बढ़ाने का प्रयास रहेगा। चलिए ऐसे तमाम खबरों को पाने के लिए हमारे लाहौटी न्यूज़ में जुड़े रहिए। फिलहाल जोहार रहे।